तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साकामोटो जाता है भाई उसकी बेटी के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग में। दूसरी ओर भाई दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई शिन जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है लू पे, क्योंकि भाई उसने जो है शिन की कॉस्ट्यूम पहन ली है। तो भाई फिर वो कहती है तो फिर क्या हो गया। तो भाई फिर जो शिन है वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है जो भी कुछ चाहिए तो तुम जो है मुझे बताओ, क्योंकि अब जो है साकामोटो यहाँ पे नहीं है तो इस शॉप का जो चार्ज है वो मेरे ही हाथों में है। तुम्हें जो है जो भी कुछ चाहिए वो तुम मुझे बताओ, अपने आप से कुछ भी मत करो यहाँ पे। उसके बाद भाई फिर जो लू है वो भाई अपने मन में कहती है क्या बकवास कर रहा है, कितना ज़्यादा घटिया आदमी है ये। और भाई फिर जो भाई आपको तो पता है कि वो जो भाई दिमाग पढ़ सकता है, तो वो कहता है अगर तुम्हें जो है कुछ भी कहना तो तुम जो है सीधा मेरे मुंह पे कहो, ऐसे पीठ पीछे जो है कुछ भी मत बोलो। तभी भाई वहाँ पे हिजुकाई की एंट्री होती है, वो कहता है क्या कुछ खाने को है। वहाँ पे भाई उन दोनों का झगड़ा हो रहा होता है। तो भाई फिर जो भाई लू है वो भाई शिन को खाना ही फेंक के मारती है। भाई वो मांगने आया और ये फेंक के मार रही है भाई शिन को। फिर भाई वो जो है उसे कुछ ऐसा कहती है जिससे कि भाई शिन जो है उदास होकर बाहर चला जाता है। वो कहती है कि तुम जैसे ऐसे डफर के साथ मैं कंफर्टेबल कैसे रहूंगी, जबकि मुझे पता है कि तुम जो है मेरा माइंड रीड कर सकते हो। फिर भाई जो भाई शिन है वो कहता है मुझे माफ़ करना है इसके बारे में, और भाई वो जो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर भाई जो हिसुकाई है वो कहता है कि तुम्हें जो है इसे रोकना चाहिए। तो भाई फिर जो लू है वो कहती है इसकी चिंता किसे है, मुझे इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। फिर भाई वो जो है उस खाने को उठाता है, वो कहता है क्या ये खाना मैं खा सकता हूँ। तो वो कहती है तुम भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो शॉप पे भाई कुछ आदमी आते हैं और वो जो है भाई लू को शिन समझ के उठा के ले जाते हैं, क्योंकि भाई जो लू ने भाई शिन की कॉस्ट्यूम पहनी होती है उसके ऊपर शिन लिखा होता है। फिर भाई वो जो है उसे गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं, तो एक बंदा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये वही है। और भाई इन लोगों के पास जो है भाई उसका फोटो भी होता है शिन का, लेकिन भाई ये फिर भी नहीं पहचान पाते। इन्हें लगता है कि इसने जो है अपना सब कुछ चेंज करवा लिया है। फिर भाई एक बंदा कहता है कि अगर ये वो नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो भाई वो कहता है दूसरा बंदा कि ये जो है वही है, क्या तुमने इसकी कॉस्ट्यूम पे नाम नहीं देखा क्या शिन। अगर तुम जो है अब और कुछ बोले तो मैं जो है तुम्हें जान से मार डालूंगा, मेरे सामने ज़्यादा ज्ञान मत दो। और उसके बाद भाई फिर वो बंदा भी भाई चुप हो जाता है। फिर भाई वो बंदा बताता है कि हमारे जो लैब में साइकिक बनाए जाते हैं, साइकिक यानी कि भाई ऐसी पावर दी जाती है लोगों को जिनके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, जैसे कि शिन भाई वो माइंड रीड कर सकता है। फिर भाई वो बंदा कहता है कि मैं जो है पक्का कह सकता हूँ कि उसे जो है कोई भी पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि उसके पास में कोई भी कंफर्टेबली नहीं रह सकता, क्योंकि वो माइंड रीड कर सकता है। और भाई फिर वो ये बोल के जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो भाई लू जो है भाई सीधा उसके फेस पे लात मार देती है और वो कहती है कि शिन चाहे कैसा भी है लेकिन तुमसे तो अच्छा ही है। फिर वो जो बंदा है वो कहता है एक मिनट, आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम जो है सच में शिन नहीं हो क्या। और भाई फिर वो कहती है कि नहीं मैं शिन नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम तो जो है लू है। और भाई ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है क्या तुम्हारा नाम लू है। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई दूसरी ओर भाई शिन जो है शॉप पे जाता है और वो कहता है ठीक है मैं जो है तुम्हें माफ़ी मांगने का एक मौका देता हूँ। लेकिन भाई वहाँ से जो है भाई लू तो गायब हो चुकी होती है। और भाई तभी वहाँ पे जो है भाई एंट्री होती है साकामोटो की। साकामोटो वहाँ पे आ जाता है और भाई जो शिन है वो भाई उसे पूरी सिचुएशन बताता है। तो भाई फिर जो भाई शिन है वो कहता है कि ये सब जो है मेरी ही गलती है, मुझे उसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो साकामोटो। उसके बाद भाई फिर साकामोटो जो है वो भाई अपना मोबाइल निकालता है और वो कहता है कि लू जो है वो अभी हाईवे पे है। तो शिन कहता है तुम्हें कैसे पता। तो कहता है कि तुम्हारे वो जो नाम की प्लेट है उस पर जो है ट्रैकर लगा हुआ है। फिर भाई दूसरी तरफ वो बंदे भाई डर गए होते, वो कहते हैं हम वो जो है हमें मार डालेंगे, हमने जो है सही बंदे को नहीं चुना। और भाई वो तभी भाई वहाँ पे जो एंट्री होती है साकामोटो और शिन की, भाई बिल्कुल ऐसे धूम थरी वाले लुक में बाइक पे आते हैं भाई वो। और भाई वो जो है फिर भाई उन्हें जो है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती, जो कि भाई उसे उठा के लेके जा रहे होते, क्योंकि भाई अब तो जो है उनके पास भाई असली शिन भी आ चुका होता है। तो वो कहते हैं अभी जो है हम इसे भी उठा लेंगे, हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। तभी भाई वैन से जो है कुछ बाइकर्स उतरते हैं और उनमें से भाई जो वो जो है साकामोटो के ऊपर अटैक करते, तो भाई साकामोटो जो है उनको भाई इजीली डाउन कर देता है भाई, एक को साकामोटो एक को शिन, और भाई फिर उन्हें जो आराम से डाउन कर देते हैं। तो भाई
फिर जो भाई लू है वो कहती है कि इनसे माफ़ी मांग लो, तुम जो है बच जाओगे। उसके बाद भाई वो एक बंदा तो जो भाई उसका गला ही पकड़ लेता है, वो कह रहा है तुम जो है चुपचाप बैठी रहो वरना तुम्हारा खेल तो ख़त्म है। फिर भाई तभी भाई जो शिन है वो वैन के ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि लू क्या तुम जो है ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अंदर। तभी भाई वैन से एक बंदा भाई वो भी वैन के ऊपर आ जाता है और वो जो है भाई गायब हो जाता है। शायद भाई उसकी यही पावर थी और भाई वो जो है शिन को एक किक मारता है जिससे कि भाई शिन जो है जाके गाड़ी के ऊपर गिरता है। उसके बाद भाई वो जो है सीधा भाई साकामोटो के बाइक के हैंडल के ऊपर खड़ा हो जाता है और भाई वो साकामोटो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन भाई शायद साकामोटो जो उसे डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए साकामोटो भाई उसके सभी अटैक से बचता है और वो जो है भाई उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन भाई फिर वो जो बंदा है वो भाई अपनी जेब से चाकू निकालता है और साकामोटो की बाइक के टैंक के अंदर घुसा देता है, जिससे कि भाई फ्यूल लीक होने लग जाता है, जिससे कि भाई वो बाइक जो है ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद भाई वो बंदा जो है दोबारा से वैन पे आ जाता है और वो कहता है अब मुझे पता लगा कि ये जो एक लेजेंडरी हिटमैन कैसे है, ये जो है इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी नहीं मरा। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो वैन है वो भाई वहाँ से चली जाती है। फिर भाई जो भाई साकामोटो है वो कहता है आखिरकार ये है कौन, तो भाई शिन बताता है कि ये जो है लैब के आदमी है, मैं पक्का कह सकता हूँ। फिर भाई हमें बताया जाता है कि भाई लैब वो जगह है जहाँ पे भाई शिन जो है बचपन से पला है, जहाँ पे भाई उसका पूरा बचपन बीता है, लैब वही जगह है। फिर भाई शिन कहता है लेकिन जो लैब के लोग हैं वो जो है बिल्कुल भी इतने डेंजरस नहीं है, वो तो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। फिर वो जो साकामोटो है वो कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें जो है लू को तो वापस लेके आना ही होगा। उसके बाद भाई वो जो है उसी लैब के अंदर लैब के सामने पहुंचते हैं। भाई ये एक म्यूजियम होता है जिसके बेसमेंट में लैब होता है। फिर भाई वो अंदर जाते हैं, वहाँ पे भाई उन्हें जो है भाई दो लड़कियाँ मिलती है जिन्होंने जो है भाई बहुत ज़्यादा अजीब मास्क पहन रखा होता है और भाई वो जो है उन दोनों को भी भाई वही मास्क पहन के फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं। तो भाई वो जो है मास्क पहन लेते हैं और भाई फिर वो जो है उन मास्क को बाय भी कर लेते हैं साकामोटो और शिन। फिर भाई वो कहते हैं थैंक यू सो मच हमारी जो इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ भाई वो जो बंदे हैं वो भाई लू को लेके जा रहे होते हैं और भाई एक बंदा दिखाया जाता है जिसने कि भाई ऐसे गधे का मास्क पहन रखा होता है। वो भाई सच में बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होता है, हाथ मुंह भाई बिल्कुल फटा होता है, टाके आ रखे होते हैं भाई पूरे शरीर पे उसके। उसके बाद फिर वो कह रहा है क्या ये वही है, इसके बालों का कलर तो अलग है। तो भाई वो बंदा कहता है ये वो नहीं है लेकिन हमें पता है कि असली कौन है, हम जो है उसे अभी लेके आते हैं। फिर भाई वो जो है भाई उसे उन एक बंदे को और भाई कहीं पे लेके जा रहे होते हैं। फिर भाई वो बंदा कहता है कि मैं जो है उनको बिल्कुल भी उदास नहीं करना चाहता, यानी कि भाई इससे भी ऊपर कोई है इनका बॉस। और भाई वो कह रहा है मुझे तुम पे बिलीव है कि तुम जो ये काम कर लोगे। दूसरी तरफ भाई शिन जो है वो भाई एक घड़ी को 8:20 पे सेट करता है और भाई जो साकामोटो है वो भाई एक भालू के सिर को जो है भाई 90 डिग्री पे सेट करता है जिससे कि वो डोर ओपन होने वाला था। लेकिन भाई वो जो है उन्होंने भाई पासवर्ड बदल दिया होता है इसलिए डोर ओपन नहीं होता और भाई भालू के मुंह से जो है गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, जिस कारण भाई फिर जो साकामोटो है वो भाई उस भालू को जो है डाउन कर देता है। उसके बाद भाई वहाँ पे जो है भाई एक डायनासोर आ जाता है। फिर भाई शिन कहता है डायनासोर से तो मैं पहली बार लड़ने वाला हूँ और भाई वो जो डायनासोर है वो भाई उनके ऊपर पूंछ से अटैक करने लग जाता है। फिर भाई साकामोटो जो है वो भाई इलेक्ट्रिक गन से भाई उसके मुंह के अंदर के डिवाइस को भाई फोड़ देता है, लेकिन भाई वो जो है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। फिर भाई साकामोटो जो है वो भाई लात मुक्के से भाई उसको तोड़ के गिरा देता है। फिर भाई दूसरी तरफ भाई वो साइंटिस्ट पूछता है एक बंदे से आखिरकार हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो साइंटिस्ट। तो वो कह रहा है ये तुम्हारे काम की बात नहीं, तुम जो है सिर्फ ये जो तुम्हें काम दे रखा है सिर्फ इस पे ही फोकस करो। उसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये जो बेकार सी ये रिसर्च है क्या ये सक्सेस हो पाएगी। और भाई फिर वो जो बंदा वो भाई गन निकाल लेता है, वो कहता है तुम जो है बहुत ज़्यादा नहीं बोलने लग गए, लगता है तुम्हें भगवान के पास जाने का टाइम आ गया। तभी भाई वहाँ पे शिन आता और वो कहता है मैं जो यहाँ पे बहुत टाइम बाद आया हूँ, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो भाई साइंटिस्ट कहता है तुम आखिरकार आ ही गए। भाई शिन ने उस बंदे को मार दिया होता है और भाई शिन कहता है कि आखिरकार जो डायरेक्टर है वो कहाँ पे। तो साइंटिस्ट बताता है डायरेक्टर तो जो है सबसे लोअर फ्लोर में है। और भाई फिर थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई इन एसोसिएशन ने भाई इस लैब के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो जो इसने भाई मास्क पहना होता है उसका नाम भाई कशिमा होता है और वो ही इनका बॉस होता है।
और भाई उसने जो है इस लैब के डायरेक्टर को भी बंदी बना लिया है। फिर भाई साकामोटो को भाई शिन कहता है, साकामोटो अगर जो है हमें लू को ढूंढने जाएंगे तो हमें जो उनसे फाइट करनी होगी। तो भाई फिर वो साइंटिस्ट कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और तुम जो यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें पता है इस फ्लोर पे जो एक बंदा नजर रखे हुए है। फिर भाई वो जो है उन दोनों को छिपा देता है। उसके बाद भाई फिर हमें जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई लू को जो है भाई एक जेल के अंदर डाल रखा होता है। लू जो है भाई उस जेल को एक छोटे से पत्थर की मदद से तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी भाई वो जो है एक आदमी को देखती है और वो कहती है कि आप कौन हो, और भाई यही वो डायरेक्टर होता है। और भाई वो चाहता है कि जो लू है वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि भाई वो जो है बिना किसी काम के यहाँ पे फंस गई है। और भाई फिर से भाई हमें दूसरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई एक बंदे को दिखाया जाता है, ये वही होता है जो कि भाई उस फ्लोर पे नजर रखे हुए होता है। ये बंदा भाई लिटरली खून पी रहा है और भाई फिर ये जाके भाई उस साइंटिस्ट के हाथ में पेन घुसा देता है और भाई वो जो है क्रीपी सी स्माइल देने लग जाता है। तभी भाई वहाँ पे जो है शिन भी आ जाता है क्योंकि भाई वो जो है उनको ऐसे हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और भाई शिन जो है आके कहता है कि अगर तुम हो कौन और तुम जो यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद भाई वो जो बंदा है वो भाई बहुत ही जोर से हंसने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह। और भाई फिर वो जब भाई अचानक से शिन के पीछे जाके भाई उसकी गर्दन में भाई एक धीरे से पिन घुसाता है थोड़ी सी और भाई फिर से गायब हो जाता है वहाँ से। उसके बाद वो उसके हाथ में जो स्विचेस लगे होते हैं उनमें से एक स्विच को नीचे करता है। अब जो है भाई ये जो शिन का दिमाग है ये भाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसका हाथ पैर मूव नहीं करेंगे क्योंकि भाई हमारा जो हाथ हिलता है ये भी हमारा ब्रेन ही इंस्ट्रक्शन देता है। और भाई इसने जो ये नेडल उसकी गर्दन में घुसाई थी उसमें करंट था, इसलिए अब जो है उसका ब्रेन जो है इसी के काबू में हो चुका है। फिर भाई वो जो है हंसने लग जाता है बहुत ही जोर जोर से। तभी भाई वहाँ पे साकामोटो आ जाता है। वहाँ पे भाई उस छोटी सी जगह में बंद होने के कारण इसका फेस बिल्कुल ही बदल जाता है और भाई ये जो है भाई इसे मारता है। साकामोटो जो है भाई इस बंदे को मार देता है। फिर भाई जो साकामोटो वो कहता है कि अगर जो है हमें इस जगह को बचाना है तो हमें जो है तुम्हारे इस चाइल्डहुड जो घर है इसे साफ करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई उसी म्यूजियम में जो है एक लड़का और एक लड़की आ चुके होते हैं। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। और भाई एक बात और यार, हमने जो है अपना एक न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन का चैनल स्टार्ट किया है, तो भाई आप जो है जाके एक बार उस चैनल पे विजिट कर लेना। मैं भाई उस चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो भाई जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।